Good morning, students. This is science, and we were on chapter number 6. We have completed this chapter, and I have told you to write down summary and keywords of this chapter. So, today I am going to explain the key points of this chapter, that is keywords. So, first one is producers. प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, तो उनको हम प्रोड्यूसर बोल देते हैं. ठीक है. लीफ ब्लेड, ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. जो ब्रॉड फ्लैट पार्ट दिखता है लीफ का, मतलब फ्लैट पार्ट जो पत्तियां हैं, ठीक है, उनको बोल देते हैं लीफ ब्लेड. स्टोमेटा, tiny holes present on the underside of the leaf are called stomata. जो छोटी छोटी जो छेद होते हैं वो पत्तियों के नीचे होते हैं, मतलब पीछे साइड में होते हैं. उन्हीं छोटे से होल्स को क्या बोल दिया जाता है? स्टोमेटा बोला जाता है. टाइनी मतलब छोटा, ठीक है, बहुत छोटे. उसके बाद है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल मतलब होता है इज अ ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स. क्लोरोफिल हरे सब्सटेंस को बोलते हैं जो लीव्स और प्लांट्स को ग्रीन दिखाता है. ठीक है, तो उनके अंदर ग्रीन एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और वो किस में पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है. क्लियर. फोटोसिंथेसिस, ये एक प्रोसेस है जहां पर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती हैं. किसकी वजह से? सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से, इसलिए बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. क्लियर. नाउ फूड चेन, a chain of organism that shows each organism in the chain depends on the lower organism for its food is known as the food chain. ये एक ऐसी चेन है ऑर्गेनिज्म की जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपने से नीचे वाले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है खाने के लिए. समझ रहे हो? ये फूड चेन मैंने समझाया था ना. तो अपने से नीचे वाले ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करता है खाने के लिए. जैसे डियर डिपेंड कर रही है किस पे? प्लांट्स पे. ठीक है, और लॉयन किस पे डिपेंड करता है? डियर पे. तो अपने से नीचे वाले जो ऑर्गेनिज्म है पे है, उस पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए. तो इसी को क्या बोल देते हैं? फूड चेन, या फिर फूड चेन बोला जाता है. ठीक है. और यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो समरी के तौर पे लिखवाई हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, इसीलिए उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है. और लीफ क्या करती हैं? ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं और खाना बनाने में हेल्प करती हैं. प्लांट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. ये लोग प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये किसकी मदद से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की मदद से. प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड. प्लांट क्या यूज करते हैं? सनलाइट यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं खाना बनाने के लिए. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है प्लांट के अंदर, वो प्लांट स्टोर करके रख लेता है, और उसको किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में. ठीक है. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. To maintain a balance in nature, we need to protect both plants and animals. हमें अगर नेचर में बैलेंस लेके आना है, समझ रहे हो? नेचर में अगर बैलेंस चाहिए हमें, तो हमें दोनों को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी. तो ये था आपका समरी एंड कीवर्ड्स. और दोनों अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि समरी और कीवर्ड्स इम्पॉर्टेंट होता है. इसीलिए मैं आपको कॉपी में भी करवाती हूँ, ताकि आप चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो समरी और कीवर्ड्स पढ़ लिए हैं तो भी आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज हो जाती है. ठीक है. तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, और सबके मीनिंग या पता होनी चाहिए आपको. हर छोटी छोटी चीज़ की मीनिंग पता होनी चाहिए. ओके. अब यहाँ पे है एक्सरसाइजेस, पेज नंबर 53. एक्सरसाइजेस आपको बुक में ही करनी है. ध्यान से सुनिए. एक्सरसाइजेज आपको बुक में करनी है और ब्लू या फिर ब्लैक पेन से करना है. मैंने पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये बुक मेरी नहीं है, इसलिए. और
तो इसलिए मुझे बाद में इरेज भी करना होता है, तो इस वजह से मैंने इस पेंसिल का इस्तेमाल किया है। अदरवाइज आपको जो करना है वो ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से बुक के अंदर ही करना है। कॉपी में कोई एक्सरसाइज मत करिएगा। और जिसके पास बुक नहीं है, ध्यान से सुनिए, जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास बुक है वो ब्लू या ब्लैक पेन से बुक में ही करेंगे, कॉपी में कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मत पूछिए, क्योंकि आप लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं और बाद में फिर ग्रुप में पूछते हैं मैम ब्लू पेन से करें, ब्लैक पेन से करें, कॉपी में करें, बुक में करें, पेंसिल से करें, इससे करें, उससे करें, फिर वो इरिटेशन है। समझ रहे हो? तो एक चीज़ जो समझाई जा रही है वो सही से सुनिए और समझिए। 4th क्लास में इतना तो पता ही हो चुका होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स, इनमें से कौन से प्रोड्यूसर्स कहा गया है उनको? तो प्लांट्स, एनिमल, मैन, बर्ड्स। तो हमने प्लांट्स पढ़ा है, तो प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स, ग्रीन कलर के सब्सटेंस को जो लीव्स में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा नहीं होता, वेन्स नहीं होता, लामिना नहीं होता, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड कहा जाता है उसको। मेन वेन, स्टोमेटा, स्टार्च, इन सब का काम अलग है। प्लांट्स गिव आउट, प्लांट आउट क्या करता है, मतलब देता क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल तो बिल्कुल नहीं देता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। तो यहाँ पे बाहर की बात हुई है, तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। और वीडियो से देखकर कोई भी टिक नहीं करेगा, सुनाई दिया? वीडियो से देखकर कोई भी टिक मत करिए। मैं आपको ग्रुप में जब भेजूंगी तब आप अपनी बुक में करेंगे और चेक करेंगे। और ये चीज़ें भेजने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप में गए कि मैम हमारा हो गया। जो पिक्चर भेजी है उसको सही से करिए और खुद चेक करिए। इतना तो आप खुद ही कर सकते हैं कि एक्सरसाइजेस एक बार करके और फिर वापस चेक कर लें। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज, फूड फैक्ट्री किसको बोला गया है? मैंने बताया था ना, किचन ऑफ द प्लांट एंड फूड फैक्ट्री दोनों एक ही चीज़ को बोला गया है। रूट, फ्रूट, फ्लावर और लीफ। तो राइट आंसर इज लीफ, ठीक है। तो दिस इज द टिक द राइट ऑप्शन। नाउ we are going to start fill in the blanks. Leaves are dash due to the presence of chlorophyll. क्लोरोफिल की वजह से लीव्स क्या दिखती हैं? ग्रीन दिखती हैं। क्या दिखती हैं? ग्रीन। यहाँ पे येलो, रेड नहीं दिखती हैं। डैश ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, मिनरल्स टू एंड फ्रॉम द लीफ। कुछ ऐसी चीज है जो ट्रांसपोर्ट करती है खाना, पानी और मिनरल्स, लेके भी जाती है और लेके भी आती है लीव्स के थ्रू। तो ये क्या है? वेन्स। मैंने बताया था ना, नस, नस का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। क्या पहुंचाना? खाना, पानी, मिनरल्स और जो भी चीजें जो पूरे प्लांट को चाहिए। थर्ड वन, डैश हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ। सांस लेने में हेल्प करता है लीफ को। तो वो क्या है? ब्रीथ मतलब सांस लेना, ठीक है। तो वो क्या है? स्टोमेटा, ठीक है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, एक्स्ट्रा खाना जो स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। और वही स्टार्च हम खाते हैं, जैसे एप्पल हम खाते हैं, लीव्स में हम पालक हम खाते हैं, रूट्स में कैरेट हम खाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी प्लांट जिस जगह पे अपना खाना स्टोर कर लेता है स्टार्च की फॉर्म में, वही ह्यूमन बीइंग उसी पार्ट को खाता है हर अलग अलग प्लांट से। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द, रूट जो है एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? रूट कहाँ होते हैं? सॉइल के अंदर, तो सॉइल से ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू एंड फॉल्स मैंने कल ही करवा दिया था, याद होगा आपको। तो ट्रू एंड फॉल्स पहले से ही किया हुआ है। जिसके पास बुक नहीं है वो प्लीज कॉपी में कर लीजिए।
बाद में एग्ज़ाम टाइम पर मत पूछिएगा कि मैम एक्सरसाइजेस नहीं हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स तो हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पाए। तो ये चीज़ अभी से ध्यान रखिए आप लोग, अपना नोट्स खुद बनाते चलिए और एग्ज़ाम टाइम में फिर इधर उधर मत घूमिए, मैम नोट्स नहीं हैं और ये काम कंप्लीट नहीं है, वो काम कंप्लीट नहीं है। आई नीड ईच एंड एवरीथिंग टू बी डन विथ अ रिकॉर्ड। चाहिए तो कॉपी में करिए, चाहिए तो बुक में करिए, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी में करे और जिसके पास बुक है वो इसी तरह काम करे जिस तरह मैं करवा रही हूँ। अब आज आपका होमवर्क ये है कि आपको नेम द फॉलोइंग कॉपी में करना है, ठीक है। नेम द फॉलोइंग कॉपी में करना है। तो द सब्सटेंस दैट मेक्स लीव्स ग्रीन, तो इसका आंसर क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। तो पहले क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखिए, आंसर ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। कॉपी में करना है नेम द फॉलोइंग सिर्फ, बाकी ये सारी चीजें बुक में ही होंगी। टिक द राइट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स बुक में होगा, नेम द फॉलोइंग कॉपी में होगा, ठीक है। पहले जिस तरह करते आए हैं आप लोग। द गैस अब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस एब्जॉर्ब होती है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट क्या है? लीव्स हैं, ठीक है। एनी 3 पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर इन प्लांट्स, ऐसे 3 पार्ट्स बताइए जहां पर फूड स्टोर होता है प्लांट के अंदर। तो 3 पार्ट मैंने पहले बताए, फ्रूट्स बोल सकते हैं, लीफ हो सकता है एंड रूट्स हो सकते हैं। यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं? तो वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसकी भी स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है तो ध्यान से लिखिएगा विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक। इतना काम आपको कॉपी में करना है। नेम द फॉलोइंग अच्छे से नीटली करेंगे कॉपी में, और दिस इज योर होमवर्क। इज दैट क्लियर? मेरे को अभी मत लिख के दे दीजिएगा, ये चीज़ समझिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो व्हाट्सएप पे पूछिएगा। बाकी ये जो नेम द फॉलोइंग है वो आपका होमवर्क है, कल हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच।